गांव के कोने में एक पुराना सा घर था। दीवार पे दरार, छत से मिट्टी झड़ते रहती थी और रात होते ही वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि उस घर में एक ब्रह्मा राक्षस बसा हुआ है, एक ऐसी आत्मा जो कभी एक ज्ञानी था लेकिन अपने पाप के कारण श्रापित हो गया। उस घर में रहते थे एक बुढ़े आदमी जिनका नाम था हरिशरण। उनका परिवार उनके साथ ही रहता था, बेटा, बहू और एक छोटा पोता। लेकिन कुछ महीनों से उनकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। रात को बर्तन अपने आप गिरते, दीवार पे खून के निशान दिखते और कभी कभी कोई भारी सा साया कमरे के कोने में खड़ा दिखता, आंखों में जलती हुई आग के साथ। सबसे ज्यादा तकलीफ हरिशरण को होती थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कोई आम भूत नहीं है, ये ब्रह्मा राक्षस है और वो उनके घर को छोड़ने वाला नहीं। एक रात जब उनका पोता डर के मारे रोता रहा और घर के सब लोग सो नहीं पाए, तब हरिशरण ने फैसला किया। सुबह होते ही वो सीधा गांव के पुराने मंदिर गए, भगवान विष्णु के मंदिर। मंदिर में जाके वो टूट गए, आंखों में आंसू, हाथ जोड़े हुए बोले, प्रभु अब बस आप ही सहारा हो, मेरा परिवार बचा लीजिए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो घंटों तक वहां बैठे रहे, बिना खाए बिना पानी पिए, बस प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह उनके घर के दरवाजे पे एक हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया तो वहां एक यंग लड़का खड़ा था, आंखों में अजीब सा शांत तेज, चेहरे पे हल्का सा मुस्कान और कंधे पे एक पुराना सा बैग। उसने सीधा कहा, बाबा घर पे हैं, मुझे उनसे मिलना है। हरिशरण ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उनके मन में एक अजीब सी शांति उतर गई, जैसे वो लड़का कोई आम इंसान ना हो। लेकिन उसी पल घर के अंदर एक तेज हवा चलने लगी, बर्तन जोर से गिरने लगे, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। ब्रह्मा राक्षस को पता चल चुका था, कोई शक्ति आई है। लेकिन इस बार वो गुस्सा नहीं हुआ, वो डर गया। घर के अंधेरों में छुपने लगा, कोने में सिमट गया, जैसे उसकी हिम्मत ही टूट गई हो। यंग लड़का धीरे से घर के अंदर आया। उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटी सी बोतल निकाली। गंगा जल, उसने धीरे से कहा। फिर वो हर कमरे में गया, हर कोने में उसने गंगा जल छिड़का। जैसे ही पानी जमीन पर गिरा, एक जलती हुई चीख गूंज उठी। नहीं, ब्रह्मा राक्षस की आवाज थी। वो तड़पने लगा, दीवार पे उसका साया हिलने लगा और धीरे धीरे वो गायब होने लगा, जैसे किसी ने उसकी अस्तित्व को मिटा दिया हो। कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। घर में पहली बार एक सुकून भरी हवा चली। यंग लड़का मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। हरिशरण कुछ समझ नहीं पाए, वो पीछे भागे, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, जैसे वो कभी आया ही ना हो। उस रात हरिशरण को एक सपना आया। सपने में वही यंग लड़का उनके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पीछे एक प्रकाश था, एक दिव्य रोशनी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आपने मुझे पुकारा था, मैं कैसे नहीं आता। हरिशरण का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो बेटा? लड़का धीरे से अपने रूप में बदलने लगा और कुछ ही पल में वहां खुद भगवान विष्णु खड़े थे। हरिशरण के आंसू रुक नहीं रहे थे, वो तुरंत उनके चरणों में गिर गए। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी श्रद्धा और दर्द ने मुझे यहाँ बुलाया, और जो तुम्हारे घर में था उसका समय खत्म हो चुका था। अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर पवित्र हो चुका है। सपना टूट गया, लेकिन उस दिन के बाद ना कभी कोई आवाज आई, ना कोई साया दिखा। घर में सिर्फ शांति थी और हरिशरण के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान।